करते हुए सभी को, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं और संसद के पुराने भवन से नए भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, विकसित भारत के संकल्प को मन में लेकर ये तमाम सांसद आज प्रस्थान कर रहे हैं संसद के नए भवन की ओर। बिल्कुल, भारत की संसद की ये तस्वीरें अनमोल हैं। एक तरफ जहां 100 बरस से ज्यादा पुरानी विरासत खड़ी है जो गुलामी से आजादी तक के सफर की गवाह है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता की मिसाल, बुलंद इमारत इंतजार कर रही है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख भी सकते हैं। एक तरफ हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारा गौरव, और दूसरी तरफ आधुनिकता की ये बड़ी इमारत जो कि भविष्य के सपने को बुनने के लिए तैयार, विकसित भारत बनाने के संकल्पों के साथ, मजबूत और चट्टान जैसे इरादों के साथ खड़ी संसद भवन की नई इमारत, जो अपने आप में विविधता का संगम है, जो भारत की अनेकता है उसको एकता के सूत्र में पिरोए हुए भारत का नया संसद भवन। और ये देखिए, कुछ सांसद अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हुए संसद के नए भवन के सामने जाते हुए, क्योंकि ये पहला दिन है और ये ऐतिहासिक है। इस मोमेंट को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, और सेल्फी जो है अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है प्रीति, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारे माननीय सांसद अपने मोबाइल से ये फोटो खींच रहे थे संसद के नए भवन के सामने, उसमें प्रवेश करने से पहले, और उसके बाद इसको साझा भी करेंगे कि संसद भवन में प्रवेश करने का पहला दिन इस चित्र के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, इस तस्वीरों में जो अभी कुछ ही पलों पहले हमें दिख रही थी, दोनों ही भवन कैद हैं। एक तरफ इतिहास, तो दूसरी तरफ हमारा आधुनिक आत्मनिर्भर भारत की झलक देता नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड करते हुए वो पैदल निकले पुराने संसद भवन से और नए संसद भवन की तरफ तमाम सांसदों का जो काफिला है उसे लीड करते हुए वो आगे की तरफ लेकर गए हैं। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं महिला सांसद, अलग अलग दलों के और सांसद जो इस समय नए संसद भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। 17वीं लोकसभा और साथ ही जो राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। तो आज संसद का नया भवन, इस विशेष सत्र में इसी नए भवन से कार्रवाई की शुरुआत। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों एक समय एक साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। पुराने संसद भवन को अब संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब जो संसद की कार्यवाही है उसकी शुरुआत आज से नए संसद भवन में शुरू हो रही है। नया संसद भवन जो कई विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम है, आज कार्यवाही के लिए भी वो समर्पित हो गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में जब संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था कि यही समय है और सही समय है। देश जिस दिशा में चल पड़ा है उसके हिसाब से इच्छित परिणाम मिलने वाले हैं। हम जितनी तेज गति से काम करेंगे उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष से अभी जो संकल्प लिया गया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना है, तो ये जो बड़े संकल्प हैं, इन बड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हमारी सोच का कैनवास बड़ा नहीं होगा हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। तो उस कैनवास को बड़ा करने की जरूरत है। और ये देखिए तस्वीर में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ बातें करते हुए नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। ये तस्वीरें कुछ पल पहले की है जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं तमाम सांसदों को और नए भवन की तरफ अलग अलग दल के राज्यसभा और लोकसभा के ये सांसद अब एक नई इबारत, विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए संसद के नए भवन की तरफ
रवाना हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा कानून हमने पुराने भवन में बनते देखे। तमाम कुछ बेहतरीन अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, तो कुछ खट्टी यादें भी हैं, जिन्हें लेकर आज ये तमाम सांसद नए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम यहां देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिला सांसद हैं वो भी मौजूद हैं, और हर सांसद में एक भावुकता का पल तो है ही, साथ ही एक नया उमंग और नई उत्साह भी है, जिसके साथ ये नए भवन की ओर रवाना हो गए हैं। तो अब लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले नए और भव्य संसद भवन से किए जाएंगे, जहां पहले की बजाय काफी सारी सुविधाएं हैं और हाईटेक व्यवस्था है। पहले से कहीं ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। लोकसभा में हम थोड़ी देर में देखेंगे 1:15 बजे के आसपास कार्रवाई की शुरुआत होगी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होगी। यहां पहले से ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, जो सुविधाएं हैं वो एडवांस है। बैठने की व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा है, और अब जो लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले हैं वो नए भवन से लिए जाएंगे। बिल्कुल, तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें माननीय सांसद प्रस्थान करते हुए, और विक्ट्री जो है उसका भी एक सिंबॉलिक चिन्ह दिखाते हुए, और एक जोश, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए। कर कहा जा सकता है कि हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। 28 मई 2023 वो तारीख जब भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में नए संसद भवन के रूप में एक मील का पत्थर जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, और इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया, और तय समय से पूर्व ये पूरा हुआ। जी, प्रवेश हो गया है, सीढ़ियां चढ़ ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री और उनके साथ ही बड़ी संख्या में सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मौजूद हैं, और ये गैलरी से होते हुए अंदर प्रस्थान किया जा रहा है। और साथ में जो जोश, उमंग, उत्साह है तमाम सांसदों का, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, वंदे मातरम की गूंज के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लोकतंत्र का प्रहरी, संसद का नया भवन नूतन और पुरातन का अनोखा मेल है, आधुनिकता और प्राचीनता का अद्भुत संगम है, और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी है। संसद के नए भवन में प्रदर्शित कलाकृतियां भारतीय कला के निरंतर विकास को दर्शाती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित हैं, और नए संसद भवन में एक एक करके माननीय सांसद गण प्रस्थान कर चुके हैं संसद के पुराने भवन से, और नए संसद भवन में आगमन एक एक करके होता हुआ। सांसदों के साथ नए संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नया परिसर, नया संसद भवन, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नया आगाज, और सांसदों का उत्साह। और ये उत्साह नारों में आप सुन सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जिन द्वारों से प्रवेश किया गया है उनके बारे में बता दें कि नए संसद भवन के ये द्वार सिर्फ संसद भवन के प्रवेश द्वार ही नहीं हैं, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भी प्रवेश द्वार हैं। तो इन द्वारों से प्रवेश करते हुए माननीय सांसदगण, प्रधानमंत्री ने उनकी अगुवाई की। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत का विहंगम दृश्य जो है वो नए संसद भवन में जो है दिख रहा होगा। संसद के नए भवन के पूरब में उत्सव द्वार है, गरुड़ द्वार है, वहीं उत्तर में उत्सव द्वार, गज द्वार है,
दक्षिण की बात करें तो अश्व द्वार है, उत्तर पूर्व में हंस द्वार है और दक्षिण पूर्वी द्वार शार्दुल द्वार है, तो वहीं पश्चिम में मकर द्वार है। तो ये 6 द्वार संसद में प्रवेश करने के, और हर द्वार जो है वो एक कहानी कहता है, इतिहास से प्रेरित है और उसका अपना एक निहित संदेश है। इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते कदम, नए युग का शुरुआत, नए संकल्प के साथ नए भवन में प्रवेश। संसद के नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, जिसने लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है, एक सीख दी है, आज वो एक नए कलेवर की तरफ रुख कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश कर रहा है और नए परिसर की तरफ प्रस्थान करता हुआ हमारा संसदीय सफर, जिसकी आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा वही है, लेकिन एक नए शरीर में ये प्रवेश कर रहा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक, बेहद भावुक पल। नया परिसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां कुछ ही पलों में हम कार्रवाई की शुरुआत होते भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। यहां 850 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था है, तमाम सांसद बैठ सकते हैं। जो नई लोकसभा की अगर हम बात करें, उसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का आकार दिया गया है, जहां बैठने की वर्तमान क्षमता जो अभी रही थी पुराने संसद भवन में, उससे 3 गुना ज्यादा कर दी गई है। तमाम ऐसी जरूरतें भी हमारे सामने थी, जिस वजह से अलग अलग सांसदों से ये आग्रह भी आ रहा था कि अब हमें नए संसद भवन की जरूरत है, जिसके बाद आज हमें अपना नया संसद भवन मिल गया है और नए परिसर की तरफ, उसी लोकतंत्र की मजबूती, उसी आत्मा के साथ प्रवेश करते हम। राज्यसभा की बात करें तो यहां 348 सीटें होंगी, जो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर है। साथ ही नए भवन में जो संयुक्त सत्र अगर होता है, उसके लिए 1200 से ज्यादा, 1250 से ज्यादा सीटों का समागम है। यहां 2 विधायी कक्षों के अलावा नया परिसर केंद्र है, जहां अतिरिक्त संवैधानिक हॉल भी है। इसके अलावा बहुत सारी खासियतें हैं जो हमारे इस नए संसद भवन से जुड़ी हुई हैं। जहां नवीनतम तकनीक है, तो दूसरी तरफ इतिहास और संस्कृति को समेटे तमाम गलियारे भी हैं। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, हमारी संसद, और इस आत्मा को आज एक नया शरीर मिल रहा है। नए युग की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसका हर देशवासी उसी उत्साह के साथ स्वागत कर रहा है, जैसा ये तमाम सांसद इस समय महसूस कर पा रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, हम देख रहे हैं बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लीड कर रहे हैं, और पीछे पीछे जो तमाम सांसद हैं वो अब नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? आज हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होते देखेंगे। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? प्रीति, आज का दिन खासा ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है, जब संविधान सदन के गेट नंबर 4 से सभी सांसद प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में निकले। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा संसद भवन गूंज रहा था। एक नया उत्साह सांसदों में था, और खासकर जब बात की जाए नूतन और पुरातन के नए युग की, तो जब पूरा एक लंबी लोकतंत्र की यात्रा पुराने सदन ने देखी है, तो नए सदन में नए भारत की विकसित यात्रा के लिए सभी सांसद जा रहे थे। एक ऐसे ही सांसद हमारे साथ इस समय मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ सांसद जो राजस्थान के उदयपुर से आते हैं, अर्जुन लाल मीणा साहब मौजूद हैं। उनमें भी बड़ा उत्साह था। सर, कितना बड़ा गर्व का पल है ये? देखिए, आज बहुत बड़ा गर्व का दिन है,
और हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है कि हम पुराने संसद भवन से जो संविधान सभा नाम दिया गया है आज, उससे हम आज नए भवन में जाएंगे तो हमारे सबके लिए बहुत ही, और मेरे क्षेत्रवासियों को इस मौके पे मैं धन्यवाद देता हूं कि इनकी बदौलत आज मैं इस नए भवन में माननीय देश के और विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम नए भवन में प्रवेश करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में काफी लंबे समय तक आपने काम किया, जहां आपने पुरातन भवन में काम किया, आप नए भवन की ओर जा रहे हैं। बहुत सारी यादें होंगी जो आपके संजोए होंगे मन में, वो किस तरह की यादें, किस तरह के पल जो आप याद करना चाहते हैं? देखिए, जब पुराने भवन में, संसद भवन में हमने बहुत सारे ऐतिहासिक बिल पास किए, धारा 370 हो, कानून क्या नाम, तीन तलाक कानून हो, ऐसे अनेक बिल पास किए और ऐतिहासिक पल रहा है। पिछले 9 वर्षों से इस भवन में हमें रहने का मौका मिला और अनेक देश के जो परिवर्तन और विकास के जो मुद्दे आए उसको हमने वहां चर्चा करी, डिबेट करी और आज नए भवन में जा रहे हैं। उम्मीद है कि नए भारत में नई ऊर्जा के साथ नए देश के निर्माण में हम सब लोग काम करेंगे। अर्जुन जी, एक सवाल और, जब आप पहली बार सांसद चुनकर आए होंगे, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल जो आप आज याद करना चाहेंगे, जब आप उस सदन में बैठ के, अगर आपको याद आ रहा हो? ये सीधी तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब संसद के नए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और जाहिर तौर पर वो इस पल के साक्षी हैं। कहीं ना कहीं जो लोकसभा का संचालन होगा अब नए परिसर में, उसे संचालित करने का बड़ा अवसर, बड़ा मौका, एक नए संकल्प के साथ। जाहिर तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के मन में भी एक नया संकल्प होगा, जिसके साथ अब वो नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य का निर्माण, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि संसद के नए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को लीड करते हुए और वो प्रस्थान कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं नए भवन में, और अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और इस दौरान हमने देखा कि जो तमाम सांसद थे, माननीय सांसद, उनके मन का जो जोश, उत्साह, उमंग, वो साफ तौर पर उनके नारों के माध्यम से झलक रहा था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ, इस गूंज के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश। भारत का नया संसद भवन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों, आधुनिकता का ध्वजवाहक है। नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। और ये देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के नए भवन में प्रवेश करते हुए सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, और मानो कि नया संसद भवन भी खुद भारत के ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के अद्भुत एकीकरण को दर्शाते हुए आत्मनिर्भर भारत का झंडा बरदार नया संसद भवन जो है, विकास और विरासत का सुंदर मेल अपने प्रांगण में सभी का अभिनंदन करता हुआ। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे थे संसद के नए भवन में। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिए हैं अमृता जी, जो उन्होंने पहले दिन संबोधन दिया है जब हम 75 साल के सफर पर बात कर रहे थे, कई मायनों में ऐतिहासिक रहेगा ये विशेष सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में ये बात कही है। इससे उम्मीदें भी और ज्यादा बढ़ गई हैं हर देशवासी की, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो सरकार है उसका एजेंडा इस सत्र में काफी मजबूत, काफी व्यापक रह सकता है। इस तरह की उम्मीदें भी हैं अब हर एक की, और नए संकल्प के साथ नए अध्याय की शुरुआत अब नए संसद भवन से होगी। 2 तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं। एक तरफ 2014 की तस्वीरें हैं जब हम जानते हैं बीजेपी संसदीय दल की जब बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब संसद के द्वार पर पहुंचे थे तो लोकतंत्र के इस मंदिर को, और ये देखिए तस्वीरें, बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं प्रीति। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चैम्बर में प्रवेश कर चुके हैं और
जो सांसद वहां पहले पहुंचे हुए थे, सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चैम्बर में आगमन। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतंत्र संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें।
आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज
संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को, उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सब की प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी
मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है यत् भावो तद् भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यत् भावो तद् भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के, मैं आशा करता हूं अध्यक्ष जी, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें,
देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं, और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए, और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता, विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा, आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें, और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं।
आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना, और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सब के लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में
हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं और इसके साथ साथ हमारी देश की हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष
हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर, नया मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादातों की चलते, खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी। और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं। ये नए सदन से, ये आप लोगों का ही विरासत, जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला, और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। यही मंशा के साथ ये नया सदन में पाए रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। ये नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर। हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी। उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। हमारे और एक महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही, सुमित्रा महाजन, भी ये गुहार लगाते थे कि हमें नया एक संसद, एक नया भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे खामियां धीरे धीरे निकल आते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं, और इस सरकार जो आज सत्ते पे है, इन्हीं सरकार की इस पहल की चलते नया सदन बने हुए हैं। तो इसमें हम, ये सबका है, ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि देश में कार्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। ये सिर्फ एमपी का नहीं है, ये देश, ये पार्लियामेंट सिर्फ एमपी का नहीं, हिंदुस्तान के हर हर नागरिकों की इसमें हिस्सा है। तो ये हमारे देश की संपदा माना जाता है। अटल जी भी कहते थे, होने ये ना होने की ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई यहां हो या ना हो, हमारा ये ट्रेडिशन, ये विरासत, ये चलते रहेंगे जितने दिन ये देश हिंदुस्तान है, उतने दिन ये हमारे ये विरासत आज हम, कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करें आप लोग,
ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में, जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Sir, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice. Justice for what? Social justice, economic and political justice. Liberty. Liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सर हो गया सर? प्रधानमंत्री तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो। आप इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर संविधान पढ़ रहा हूं ना सर। आप पढ़े ना संविधान? सर इक्वालिटी फॉर व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी. Fraternity for what? Assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सर, मैंने इसलिए पढ़ा, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये जैन, अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं. समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे. सर हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे. उसमें जब पहला आर्टिकल, उसमें यही लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है. जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है. हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी. क्योंकि कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है. मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा. क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है. तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने से बेहतर होगी. ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं. सर सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहते हैं. सर प्रधानमंत्री जी G20 और शुरुआत तो किए थे राष्ट्रपति जी की भाषण के साथ साथ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस. उसके बाद G20 को तो हम देखे, हर दिन देखते ही हैं. आज सदन में भी देखे, दोनों लोकसभा में भी देखे, सेंट्रल हॉल में भी देखे, यहां भी देखते हैं. प्रधानमंत्री जी की हर भाषण सुनते सुनते मान लीजिए कि हमारा जहन में सिमट गए हैं. मैं इसलिए यह कहना चाहते हैं अभी कि सर देखिए, ये सदन की गरिमा की बात किया जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार कम से कम ये कभी सोचे हैं कि हमारे ये सदन में स्पीकर है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है. क्यों?
ये पहली बार आजादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पहली बार हमारा ये सदन में स्पीकर साहब आए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने क्यों, ये हम सबको सर अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा सर। अब समय सर ये तो सर यही तो हमारा मांग उधर भी थे इधर भी है, इसीलिए कभी कभी हम थोड़ा जोर आवाज करते हैं, हमारा आवाज रुकने के लिए पूरा अपने बढ़ा दिए सारे बहुत ऊंचा कर दिया, हमें कोई अगर बात वहां तक पहुंच ना पाए। सर मैं ये कहना चाहते, जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर बात तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री जी सिंगल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बाद में बोले सर, बोल में महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री सिंगल दिखा रहे थे महिला आरक्षण बिल के समय। आज तो स्वागत कर दे आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दे आज तो। सर सिंगल दिखा रहे थे सर, ये सिंगल की इतिहास बता देता है लास्ट। नो सर when India attained, सर ये सुनिए, इतिहास सुनिए, when India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to India hand? सर गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर कृपया अलो कर दिया जाए सर माननीय गृह मंत्री जी मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब
एक मिनट, आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज, बेटे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन, आप प्लीज अपनी सीट बैठे, कंक्लूड करें आप। अधीर रंजन जी धन्यवाद देते हैं। सर 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 लॉर्ड माउंटबेटन posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands? Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Viceroy of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high rulers. The symbol used was the handover of Sengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Sengal, Bhimudi Etarajulu and Bhumudi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman Nagasaram player Rajaranti Pillai and Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर, ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए हैं हमारे देश पे, कुछ नहीं कुछ हो रहे हैं। सर मैं बहुत सारे सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये सब मत समझिए कि ये ईंट काटर पत्थर की सदन है सर। ये सदन इट इज नॉट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड मोटर्स ओनली, इट इज द सोल ऑफ आवर इंडिया, द सोल व्हिच वाज लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view. And I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point further. गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक